घटना कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र की है, जहां एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने रौतारा थाना क्षेत्र में अपनी बात कही, लेकिन वहां उसे किसी ने नहीं सुनी। तब जाकर वह कटिहार सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन दिया कि उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद निहाल, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद नसीम ने उनकी 10 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया। इस बारे में पीड़िता ने बयान दिया है कि शौच जाने के क्रम में यह तीनों ने लड़की को पकड़कर बसबिट्टी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, ताकि अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाए और उचित दंड भी दी जाए। पीड़ित के पिता मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लड़का ने बलात्कार किया था। क्या नाम है उसका जो आप? मोहम्मद निहाल, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद नसीम। ये तीनों लड़का? हाँ। क्या किए थे आपके साथ? घर थे बलात्कार। कहाँ पे लेके गए थे? बस बिटिया। बस बिट्टी में? आप क्या करने के लिए गए थे वहाँ? एडिटिंग रूम गया था। शौच करने जा रहे थे? हाँ। इसी दौरान वो आपको पकड़ लिया? हाँ। तीनों को पहचानते हैं? तीनों आरोपी को? कहाँ के रहने वाले? वो भी रोहतारा थाना क्षेत्र का? मेरे बगल के है। बगल का ही रहने वाला? दुष्कर्म की घटना हुई? कहाँ के रहने वाले हैं आप? रौतारा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप काम? मजदूर करते हैं। बेटी का क्या उम्र होगा? बेटी को 10 साल। और कौन किया है दुष्कर्म का घटना को? मुस्लिम लोग। क्या नाम है उनका? उसका नाम शाहनवाज है। शाहनवाज है। हाँ। और एक की नाम थे मोहम्मद निहाल। मोहम्मद निहाल। हाँ। मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम ना? हाँ। कब की घटना थी ये हो गया 20 दिन का। तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है? नहीं मिला। रौतारा थाना गए थे? उधर से गए थे, मतलब उधर महिला हाई कोर्ट भेज दिया। मैंने कुछ नहीं किया? नहीं। अभी कहाँ आए? कोर्ट आए हैं? कोर्ट आए हैं। कोर्ट से क्या केस कर रहे हैं? हाँ। क्या चाहते, क्या मांग है आपका? क्या चाहिए? मैंने क्या आरोपी की सजा? क्या सजा ही चाहिए। सरकार द्वारा लाए गए फौज में भर्ती होने को लेकर अग्निपथ योजना के विरोध में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव निखिल कुमार सिंह ने पूर्णिया विश्वविद्यालय में इस योजना के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर विरोध प्रकट किया। मीडिया से बात करते हुए निखिल कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर युवाओं को धोखा दे रही है, और जैसा कि केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात कही है, वहीं अब इस तरह की योजना लाकर युवाओं में रोष पैदा कर रही है, जिसके कारण युवाओं का भरोसा इस सरकार से उठता जा रहा है, जो उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही कालीवाड़ी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में एक महिला मरीज का प्रसव के दौरान उसके बच्चे की मौत होने के बाद परिजनों ने काफी बवाल काटा था, जिसके बाद मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर मामले को किसी तरह शांत कराया था। ठीक उसके कुछ दिनों बाद ही सदर अस्पताल रोड स्थित डॉक्टर रंजना झा के नर्सिंग होम में भी इसी तरह की एक दुखद घटना होती है, जिसमें बघवाबारी के रहने वाली कंचन कुमारी की मौत हो जाती है। मामला कुछ यूँ है कि जब कंचन कुमारी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, उस समय गुरुवार को नर्सिंग होम के चिकित्सक द्वारा उन्हें एक सुई दी गई, और उस सुई लगने के बाद मरीज की हालत खराब होने लगी, जिसके बाद नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर रंजना झा के कहने पर मरीज को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही महिला मरीज की मौत हो गई। अब परिजनों का आरोप है कि आखिर में ऐसी कौन सी इंजेक्शन लगाई गई जिसके बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई, और इतना भी समय नहीं मिल पाया कि उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जा सके। मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा, और दर्जनों की संख्या में परिजन व मोहल्ले के स्थानीय लोग नर्सिंग होम पहुंचकर तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दिए। इस दौरान नर्सिंग होम के स्वास्थ्य कर्मचारी को भी लात घूंसों से पीटा गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महिलाएं चप्पल से स्वास्थ्य कर्मियों को पीट रही थी। इस हंगामे की खबर मिलते ही अंचल अधिकारी सोनू भगत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर मामले को किसी तरह शांत कराया। वहीं इस बारे में पूछने पर अंचलाधिकारी ने बताया कि काफी गंभीर स्थिति में मरीज का बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जिसके बाद कि मरीज की मौत मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही हो गई। उन्होंने इस बात का दुख भी प्रकट किया। हालांकि परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा करते हुए 7 स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा, जिसके बाद अंचलाधिकारी के समझाने बुझाने पर मामला को सुलझा लिया गया।
पे सुइयां लेने के लिए, ठीक है, बोला बाहर से सुइयां लेने के लिए। हाँ। सुइयां यहाँ पे दे दिया लिख के, बाहर से जाकर सुइयां लिया, सुइयां लिया, उस पर डेट कर दिया। जब वो डेट कर दिया तो यहाँ पे डॉक्टर जो था बैठा हुआ सुइयां लेने के लिए बोला, वो भागा क्यों? भागा क्यों? हाँ, गेट में ताला मार के क्यों भाग गया? कब यहाँ आए थे? हाँ, यहाँ पे कब आए थे? 4 बजे आए थे यहाँ पे। क्या हो रहा था बच्चे के साथ? क्या हो रहा था? पेशेंट का नस फूल गया था, नस फूल गया था, इसलिए सुइयां लेने आया था पेशेंट को यहाँ पे सुइयां लिख के दिया गया, बोला बाहर से सुइयां लेने, बाहर से सुइयां दिया, पेशेंट मर गया मेरा। मेरा कौन था ये सुइया दवाई कल यहाँ करा के गई थी, ये लोग सब सुइया लिख के दिया था, सुइया लेके आई मेरा पूरा बेहोश हो गई। इसको बोले हम देख लो तो बोल जाएगा नहीं देखेंगे, ले जाओ यहाँ से मेडिकल लेके जाओ, इमरजेंसी है, ले जाओ यहाँ, हम नहीं ले जाएंगे। डॉक्टर का हाथ पकड़े, मेरा हाथ छोड़ा दिया, जाओ जबरदस्ती बहन को बिठा के बैठा दिया टोरे में, हम लोग को भेज दिया जबरदस्ती। उसके बाद बोलता है तुम्हारा फीस है, हम नहीं जानते हैं। अब बताइए उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसके बाद हम लोग लेके गए, वहाँ लेके गए तो मर गया है। अच्छा, कहाँ किया था? क्या नाम था पेशेंट का? कहाँ से आए थे? भगवान से आए। यहाँ कब से इलाज चल रहा था? यहाँ पर से ही कराई है। गर्भवती थी क्या? नहीं गर्भवती नहीं है। बीमारी क्या था? घाव हुआ था। खबर बारसोई प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय से आई है, जहां मिड डे मील नहीं बनाने पर स्कूली छात्र छात्राओं ने काफी बवाल किया और तोड़फोड़ भी मचाया, जिसकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार बच्चों के अभिभावक एवं बाहरी लोगों के द्वारा उकसाए जाने पर बच्चे उग्र हो गए और स्कूल के बाउंड्री को उखाड़कर फेंकने लगे, जो कि टीन से बना हुआ था। इस बारे में बच्चों ने शिकायत करते हुए कहा कि प्रत्येक दिन मिड डे मील नहीं बनने की शिकायत वो हमेशा करते रहते थे और शिक्षकों द्वारा मालिश किए जाने की भी बात कर रहे थे। इस विद्यालय के बारे में बताया जा रहा है कि मुख्यालय से दूर होने की वजह से इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के द्वारा लगातार मनमानी की जाती रही है, जिसके कारण शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, कभी मिड डे मील नहीं बनता एवं शिक्षा व्यवस्था पूरे लचर अवस्था में चल रही है। इस हंगामे की सूचना मिलने पर जिला परिषद मोहम्मद गुलजार उक्त स्कूल में जाकर बच्चों से इस संबंध में जानकारी ली और बच्चों से बात भी किया। तब बच्चों ने प्रत्येक दिन मिड डे मील नहीं बनने एवं शिक्षकों द्वारा मालिश किए जाने की बात बताई, जिसके बाद जिला परिषद मोहम्मद गुलजार भी हक्के बक्के रह गए। इसके बाद उन्होंने एमडीएम प्रभारी जयजीव मंडल से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस घटना पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद ने कहा कि यह घटना काफ़ी शर्मनाक है एवं उन्होंने कहा कि इस स्थिति में सही ढंग से जांच की जाए और जांच के उपरांत दोषियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह छोटे छोटे बच्चे हाथों में लाठी डंडा लिए हुए स्कूल में घुस रहे हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं। आखिर में इन बच्चों को किसने उकसाया, यह भी बड़ा सवाल है। घटना कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के वेदा गांव की है, जहां बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इन सभी जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में जो सूत्रों से जानकारी मिली उसमें पता चला कि घायल पक्ष के लोगों ने जिनसे उनका विवाद उत्पन्न हुआ था वह लोग उसी गांव के निवासी हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर उन लोगों के साथ कोई पुराना विवाद हुआ था, जिसको आपसी सुलह के तहत उस समय सुलझा लिया गया था। लेकिन शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर के बच्चे और दूसरे पक्ष के बच्चों के साथ खेल खेल में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसे दिन में ही बच्चों को डांटकर सुलझा लिया गया। लेकिन रात 12:30 बजे दूसरे पक्ष के लोगों में अरशद, असलम, अशरफ, खुर्शीद, कासिम, हाशिम सहित 20 से 25 लोग उनके घर पहुंचे और बिना कुछ बोले पत्थर और ईंट चलाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले में दूसरे पक्ष के लोग सहम गए और घर में ही इधर उधर छिपने लगे, लेकिन उन लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वे लोग ढूंढ कर लोगों पर पत्थर चलाकर मार रहे थे। इस दौरान मामला संभलता ना देख लोगों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया और आसपास के लोगों को बुलाने लगे, जिसके बाद पत्थरबाज वहां से फरार हो गए। इस मामले में जो एक पक्ष घायल हुआ है उसमें शमशुल हक, अब्दुल सलाम, अब्दुल मलिक, अब्दुल खलीक, अब्दुल रहीम, जूरी पालम और आरिफ आलम गंभीर रूप से घायल हैं और सभी को रात में ही उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र वहीं के लोगों ने पहुंचाया, लेकिन हालत देखते हुए वहां से स्वास्थ्यकर्मी ने उन्हें कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस मारपीट के मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आ तो गया है, जिसमें एक पक्ष की ओर से आवेदन भी दिया गया है। घटना के बारे में उन्होंने बताया कि यह पुराना विवाद और जमीन विवाद का मसला है, जिसकी जांच की जा रही है। क्या है? बच्चा कच्चा से थोड़ा विवाद था। उसके बाद वो लोग का प्लान था रात 12 बजे एकदम मारना शुरू कर दिया, एकदम घेराबंदी करके। कितने लोग घायल हैं? आप में सातों नाम जानते हैं? क्या नाम है सातों का?
शमसुल हक, हाँ सालाम, हाँ बिशु, हाँ मालिक, खालिक, जोरिद, आरिफ। 7 आदमी। मारने वाला कौन था ये? मारने वाला का क्या नाम था? मारने वाला का नाम था अरशद, अशरफ, असलम। ये लोग कौन है आप लोगों के? गांव वाला है, पड़ोसी है? पड़ोसी। मतलब पड़ोस के ही बच्चों के, आपके बच्चों के साथ विवाद हुआ, इसी में मार इसी में मारते थे। कौन थाना पड़ता है? थाना अहमदाबाद। खबर मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर नगर पंचायत अंतर्गत शिवपुरी मोहल्ले से आई है, जहां कल दोपहर बाद एक युवक को उसके घर में पंखे के सहारे फंदे से लटकता हुआ शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में जैसे सनसनी सी फैल गई। मृतक की पहचान अवधेश सिंह के बेटे ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना के रूप में की गई है। और जैसा कि मृतक के पिता अवधेश सिंह ने बताया कि उनका पुत्र ब्रजेश पिछले 10-12 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था और उसी की दवाई लेने के लिए उसके पिता कोलकाता गए हुए थे और रविवार को ही लौट कर आए थे। हालांकि सोमवार की सुबह सब कुछ नॉर्मल था और इसी बीच अवधेश सिंह कुछ घरेलू काम के लिए बाजार गए हुए थे और बाजार से लौटकर जब वे दोपहर 1 बजे आए तो देखा कि ब्रजेश का शव पंखे से लटक रहा था, जिसके बाद इस घटना की सूचना सिंहेश्वर थाने को दे दी गई। सिंहेश्वर थाने से आए दरोगा कमलेश कुमार और एएसआई उमेश कुमार ने घटनास्थल पहुंचकर देखा कि लाल रंग के नायलॉन की रस्सी से शव लटका हुआ था। शव को रस्सी से काटकर उतारा गया, जिसके बाद शव के गले में रस्सी का चिन्ह नजर आ रहा था। पीड़ित पिता ने अपना दुख बयां करते हुए बताया कि ब्रजेश की शादी 8 साल पहले सिवान के सुरेंद्र सिंह की पुत्री संगीता कुमारी से हुई थी और घर में अक्सर सामान्य माहौल नहीं मिलने के कारण पिछले 6 साल पहले 7 वर्षीय पुत्र के साथ उनकी पुत्र वधू भी घर छोड़कर चली गई और वो भी किसी कंपनी में कोलकाता में जॉब करती है। वहीं लोगों से पूछने पर पता चला कि ब्रजेश ने कई बार कोशिश की कि पत्नी घर आ जाए, लेकिन वह लौटकर नहीं आई, जिसके कारण ब्रजेश सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ होता चला गया और उसका इलाज कोलकाता से चल रहा था। घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात करने लगे तो परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में लोगों के काफ़ी समझाने पर वे तैयार हुए। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया। बिहार में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसार रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटों में 421 नए मामले सामने आने से लोगों में काफ़ी दहशत है। वहीं पटना में 167 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिसके बाद लोगों में डर सा बैठ गया है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सैंपल जांच की संख्या बढ़ नहीं पा रही है। जानकारी के अनुसार रविवार को 408 नए मामले थे, जिसमें पटना जिले में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 12,262 पहुंच गई है। वहीं पिछले एक सप्ताह में मरने वालों की संख्या 12,261 थी। पटना एम्स के ट्रॉमा इमरजेंसी और कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार के स्टेटमेंट के अनुसार कोरोना पहले की तरह खतरनाक नहीं रह गया है, लेकिन लोगों को इसके संक्रमण हो रहे हैं और वह आसानी से ठीक भी हो जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कोरोना से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना की मारक क्षमता पहले से काफ़ी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमितों की संख्या में तेजी तो है, पर उससे मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। एक और बात जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वैक्सीनेशन के कारण लोगों को बहुत परेशानी नहीं हो रही है। सरकार ने जिस तरह से युद्ध स्तर पर लोगों को वैक्सीन देने पर जोर दिया, तो लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब तक कुल 13,84,30,089 डोज बिहार के लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या 43,29,329 है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,103 है और बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी प्रतिशत 98.28 है। कटिहार मनिहारी मार्ग, जो सड़क के माध्यम से आने वाले 2 सालों में कटिहार को झारखंड के शहर साहेबगंज से जोड़ देगा, उसको बनाने को लेकर डीबीएल कंपनी के ट्रक इस रूट पर लगातार चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यह ट्रक सड़क निर्माण की सामग्री ले जाने लाने का काम करती है। और इसी क्रम में कल मनिहारी कटिहार मुख्य सड़क मार्ग के लालबाग के समीप सड़क निर्माण कर रही कंपनी डीवीएल के ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मनिहारी से डीबीएल कंपनी के ट्रक सड़क निर्माण सामग्री लेकर जा रहे थे और उस ट्रक के चालक ने अपने आगे चल रहे जेसीबी को ओवरटेक करने के चक्कर में विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को सामने से जोरदार टक्कर मारी और कुचल डाला, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना होते ही ट्रक एवं जेसीबी के चालक एवं उपचालक मौका देखते ही फरार हो गए।
इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने टायर में आग लगाकर आगजनी करते हुए मुख्य सड़क को ही जाम कर दिया। वहीं जानकारी मिलते ही मनिहारी पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया एवं शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनिहारी थाना क्षेत्र के रोसलपुर के आसपास रहते थे ये दोनों युवक। कटिहार जिले से एक दर्दनाक खबर आई है, जहां एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को बचाने के चक्कर में डूबकर जान दे दी। ये दोनों दोस्त कोचिंग से निकलकर बाढ़ के जमे हुए पानी को देखने गए हुए थे। यह घटना डंडखोरा थाना क्षेत्र के बसंता पुल के समीप की है, जहां 15 वर्षीय सरल कुमार उर्फ लक्की, जो कि कदवा निवासी है और पढ़ने के लिए अपने नाना के घर प्राणपुर थाना क्षेत्र के रानीगंज में ही रहता था। वहीं दूसरा बालक 14 वर्षीय नितिन कुमार रानीगंज निवासी है और दोनों में ही अच्छी खासी दोस्ती थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों दोस्त क्षेत्र में आए बाढ़ के जमे हुए पानी को देखने का लुत्फ उठाने के लिए गए हुए थे। घर में कहकर निकले थे कि कोचिंग जा रहे हैं। चूंकि दोनों एक ही कोचिंग में साथ पढ़ने जाया करते थे, इसलिए किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि दोनों बच्चे बाढ़ का पानी देखने के लिए निकल जाएंगे। रविवार की सुबह दोनों छात्र घर से कोचिंग पढ़ने की बात कहकर निकले, लेकिन अचानक उनकी डूबने की खबर मिलती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कोचिंग से पढ़ने के बाद दोनों छात्र बाढ़ का पानी आया हुआ देखने के लिए निकल पड़े और उसे देखने के लिए वो लोग पुल के पास पहुंच गए। इस दौरान भूलवश एक छात्र का चप्पल बाढ़ के पानी में गिर जाता है, जिसे निकालने के लिए वह जैसे ही पानी में गया, पैर फिसलने के कारण वह गहरे पानी में गिर पड़ा और डूबने लगा, जिसे देखकर दूसरा छात्र भी उसे बचाने के लिए नदी में कूदा और वह भी डूब गया, जिसके बाद दोनों की ही मौत हो गई। घटना के बारे में लोगों ने बताया कि काफ़ी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक पानी में दोनों युवकों की मौत हो गई थी। दोनों किशोर को ग्रामीणों के द्वारा ही उनके शव को ढूंढा गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ली और यूडी कांड दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुट गई। सहरसा और पूर्णिया के बीच चलने वाले ट्रेनों में अब इलेक्ट्रिक इंजन लगाई जाएगी, जिसका ट्रायल रविवार को सफलतापूर्वक कर लिया गया। रविवार को विद्युत इंजन को सजा धजाकर बनमनखी से पूर्णिया के लिए ट्रायल के रूप में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता अमितेश कुमार सिंह एवं संतोष चौरसिया ने लोको पायलट सुभाष कुमार एवं सहायक लोको पायलट अभिनव कुमार तथा मुख्य लोको निरीक्षक सहरसा का माला पहनाकर बनमनखी जंक्शन पर स्वागत किया। मुख्य लोको निरीक्षक सहरसा के द्वारा ट्रैक पर वैधानिक तरीके से पूजा करके नारियल तोड़कर ट्रायल इंजन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इस बीच वहां पर मौजूद बनमनखी विधायक सह कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति कृष्ण कुमार ऋषि ने बताया कि ट्रायल सफल हो जाने के बाद इस रूट से और अधिक ट्रेन चलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा तथा बहुत जल्द इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि कोरोना काल से पूर्व बनमनखी से अमृतसर, कोलकाता, पटना, रांची, जयनगर, दिल्ली आदि की ट्रेन नियमित रूप से चलाई जाती थी और अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद इस रूट से और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस मौके पर काफी सारे गणमान्य व्यक्ति जैसे अमितेश कुमार सिंह, संतोष चौरसिया, सूरज गुप्ता, दिलीप झा एवं कई रेलवे के कर्मचारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे और जैसे ही ट्रायल इंजन से सीटी बजाकर चलना आरंभ हुआ, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।